खबर आपको दें कि पंजाब हुकूमत ने 25 मई को तशद्दुद के जो वाक़यात थे उन पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। जब पंजाब दाखिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ये जो कार्रवाई का आगाज़ किया है, तो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की GNN से और कहा कि वाक़े में मुलव्विस 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। लोगों के खिलाफ भी होगा जो उस वाक़े में मुलव्विस थे, और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आज ही लाहौर पुलिस ने तकरीबन 12 SHOs को मुअत्तल करके लाइन हाजिर करके उनकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इस वक्त इस्लामाबाद की पुरफज़ा मकाम पे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। मीडिया में भी वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ और बाकी लोगों के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान आर्मी को देना चाहिए, क्योंकि उनके सरबराह के बारे में, अदारे के बारे में बड़ी संगीन उन्होंने बातें की। तो अगर वो हमें कहेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम तो कोई भी अदारा हमें पुलिस को जब बोलेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैं बाई नेम नहीं किसी का भी कहना चाहता, और मैं यही चाहूँगा कि जो लॉ है इसको अपना कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे जैसे एप्लीकेशंस आई हैं पुलिस के पास, थानों में, वो वैसे वैसे एड्रेस होंगी। अगर उनके खिलाफ भी आई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। पंजाब के वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, और उनका ये कहना था कि नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरखास्तें आई हैं उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ बयानात दिए, वो सब के सामने मौजूद हैं। अगर इदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और इस पर इदारों को भी एक्शन लेना चाहिए। उनका वकारन बयानात से मजरू हुआ। पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन पुरफज़ा मकाम पर जाकर छुप गए हैं और जल्द पंजाब में उनका इस्तकबाल करेंगे जब वो पंजाब में आएंगे। लाहौर के हवाले से उन्होंने ये बात की कि 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है, जो उस रोज़ 25 मई के रोज़ पुरतशद्दुद वाक़यात के अंदर मुलव्विस पाए गए हैं और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ रहनुमाओं की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं और वहाँ पर छुपे हुए हैं। वो जब पंजाब में आएंगे, पंजाब में दाखिल होंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, यानी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि नून लीग के बहुत से जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ थानों में दरखास्तें आई हैं, उनके खिलाफ कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा, और जिन जिन के खिलाफ दरखास्तें आई हैं उनकी गिरफ्तारी का कभी इम्कान है यहाँ पर। साथ ये भी कहा गया 25 मई के वाक़यात के हवाले से हट के कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने जो इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ बयानात दिए थे वो सबके सामने मौजूद हैं। अगर इदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और जो दीगर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये जो अब पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है 25 मई के वाक़यात अपनी जगह पे, उसके अलावा पुराने जो बयानात है PMLN के रहनुमाओं के खास तौर पर इदारों के खिलाफ, उन पर एक्शन लेने का अब जो इरादा सामने नजर आ रहा है, तो सूरत हाल कहाँ जाती नजर आती है? आपको क्या इरादा नजर आ रहा है आपको गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट? मुझे ऐसे लग रहा है जब वफाकी हुकूमत और दो सूबे आमने सामने हो जाए तो तसादम होता है और मुल्क में सियासियत में इस्तेकाम और बढ़ेगा। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ सूबे इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं तो यकीनन तीसरी किसी ताकत को आना पड़ेगा। इस तरह चल नहीं सकता कि वफाक सूबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अगर ये नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करते हैं तो वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों जमातों को, हुकूमत और अपोजिशन के होश के नाखून लेने चाहिए। टकराव की वजह से लड़ते लड़ते गुम हो जाएगी, किसी की चोच किसी की दुम। और दूसरा जो 25 SHO की है, मेरा ख्याल है ये भी इनको जेब नहीं देता। IG पंजाब इन्होंने खुद लगाया था, राव सरदार। 37 जिलों में से एक जिले से आपकी कहीं भी जुलूस नहीं जा सका, तो बेचारा SHO सबसे कमजोर होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो कोई बहादुरी नहीं है। करते तो फिर राना सनाउल्लाह ने तो खुद हुक्म दिया था कि मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा। तो लेकिन बहरहाल देखें अब ये क्या, मेरा ख्याल है कि ये टकराव की पॉलिसी शायद हुकूमत और वफाक दोनों के लिए और खुसूसन जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। अगर मिनिस्टर लॉजेस के लोग पकड़ेंगे तो वो यकीनन फिर उनके खिलाफ FIA इस्तेमाल करेंगे, ये उनके खिलाफ पुलिस इस्तेमाल करेंगे, और इससे शायद लड़ाई उस नतीजे पर चलेगी जहाँ नो रिटर्न हो जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है भट्टी साहब, लेकिन आपको लगता है कि ये जो अब टैक्टिक अपनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने, तहरीक इंसाफ ने कह लेते हैं, इसकी वजह से कुछ प्रेशर तहरीक इंसाफ पर जो दूसरी तरफ से वफाकी हुकूमत डाल रही है वो उसमें कुछ कमी आएगी, इस वजह से किया गया हो शायद?
देखिए, असल स्ट्रेटेजी तो यही है, क्योंकि पीटीआई ये बात उन्हें यकीन है, जो काफी हद तक सच भी है, कि हुकूमत इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए उन पर पाबंदी भी लगवाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तो स्ट्रेटेजी तो यही है। सियासत में वो कि ये जो अच्छी तो नहीं है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी है, अगर ये उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे तो वो भी थोड़ी सी फेडरल हुकूमत भी पीछे हट जाएगी और ये अपना काम में आगे चले जाएंगे। तो अब ये अदारों को आपस में लड़ाया जाएगा, एफआईए इनको पकड़ेगी, इस्लामाबाद इनको पकड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी तो नहीं है, लेकिन लड़ाई और इश्क में कहते हैं सब कुछ जायज होता है। तो शायद इसीलिए पंजाब हुकूमत ने अब फैसला किया है कि वफाक को जवाब देने के लिए अगर लाहौर में से किसी 2 एमपीएमएनए को पकड़ लें। ख्वाजा आसफ की तो बहुत ज्यादा तकरीरें हैं, खुद मोहतरम नवाज शरीफ ने गुजरावाला में हसास अदारों के बारे में बड़ी नामुनासिब लैंग्वेज इस्तेमाल की है और दीगर ने किया। तो ये रविश शायद सियासत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन सियासतदानों ने अपनी सियासत देखनी होती है। तो टकराव की सियासत हमेशा जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होती है। एक तरफ भट्टी साहब इरादा उन्होंने कर लिया है कि अब वो पुराने मामले पे, जो आपने वो गुजरांवाला जलसे की भी बात की, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, उनके बयानात के हवाले से वो कह रहे हैं कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, वो भी सबके सामने मौजूद है। लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया कि अगर इदारों की तरफ से कहा गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। इसको कैसे आप देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जो मुल्क है हम तरीन एक बड़ा अदारा है वो फेडरल हुकूमत के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे, ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि बादी नजर में वो किसी के साथ नहीं है। तो ये हो सकता है कि निचली सतह पर ये कोई अपना एप्लीकेंट दिला के कोई बंदा भी एप्लीकेंट दे, जैसे इन्होंने पिछले दिनों में भी वो किया था, तो किसी के खिलाफ मुकदमा दे देते। कि ये दर्ज करना किसी वफाकी वजीर के खिलाफ इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझ रहे हैं। मेरे ख्याल में उसके असरात आएंगे। वफाक के पास रेंजर होती है, वो रेंजर को तलब कर सकते हैं। तो अमूमन एक दफा पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद वजीर आज़म थी, तो नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, तो उस वक्त भी यही तसादम हुआ था, वफाक तो एंड हुआ था कि दोनों की हुकूमत जानी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त बात, दोनों के किसी तौर हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने अपना वक्त दिया। पंजाब हुकूमत ने 25 मई को तशद्दुद के जो वाक़यात थे उन पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। जब पंजाब दाखिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ये जो कार्रवाई का आगाज़ किया है, तो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की GNN से और कहा कि वाक़े में मुलव्विस 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ये जो कार्रवाई का आगाज़ किया है, तो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की GNN से और कहा कि वाक़े में मुलव्विस 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है।